गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम जब आता है तो भुजाएं फड़कती हैं और हृदय में लहरें पैदा होती हैं। चेतना का ज्वार पैदा होता है। उनकी लेखनी में जितना ओज है या था, प्रताप पत्रिका के संपादन से पूरे राष्ट्र में वह चेतना का संचार कर चुके थे, जिनके भीतर कोई गति नहीं थी, उनमें भी गतिमानता पैदा करने की क्षमता स्वर्गीय श्रद्धेय गणेश शंकर विद्यार्थी जी में थी। वह क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे और जीवंतता के प्रतीक भी थे। भारतीय चिंतन दर्शन की धारा में राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव उनका दृढ़ बोध स्वरूप था। उन्होंने देश में जागृति का संदेश दिया और क्रांतिकारियों में त्याग और बलिदान करने की भावना पैदा की। यद्यपि सांप्रदायिक जो दंगे हुए थे उनमें वह काल कौलित किए गए, हमसे विलग हुए। अब उसका कारण भी उनकी राष्ट्र चेतना का संचार ही मुख्य था। उन्होंने भारतीय युवकों में जो अतीत का बोध कराया, अतीत के गौरव का चित्र प्रस्तुत किया, उस समय हजारों युवा क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए और हर प्रकार से विद्यार्थी जी ने क्रांतिकारियों की मदद भी की थी। पत्र का विस्तार इतना था कि वह एक आदर्श के रूप में लोग पढ़ते थे, प्रेरणा के स्वरूप के दर्शन की कामना भी वो करते थे। लोगों में स्फुरण और देशभक्ति का भाव सतत रूप में प्रवाहित हुआ। ऐसे महापुरुषों की वाणी का ओज एक सांसद की कुटिल चाल हमारे पूरे अतीत के गौरव को मिट्टी में मिला सकती है या हमारे लिए दुखद बात हो सकती है।
जिनकी कहानियों से, जिनके त्याग और बलिदान से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और फांसी के फंदे चूमने वाले हजारों लाखों युवा तत्पर हुए। कितने घर उजाड़े गए, कितने घरों के दीपक बुझाए गए अंग्रेजी सत्ता में, और उस अंग्रेजी सत्ता के दमन के बावजूद जनमानस में उसके विरुद्ध जो विद्रोह का भाव था वह सदैव बना रहा। बंगाल से उठी हुई चिंगारी बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत अवध और पंजाब आदि विविध प्रांतों और क्षेत्रों में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए जो लहरें पैदा हुई, उन लहरों को पैदा करने वाले जो क्रांतिदर्शी थे, जो क्रांति के नायक थे, उनकी प्रेरणा में, उनके संबोधन में बलिदान हुए। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मनमथनाथ गुप्त, सचिन सान्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी जैसे हजारों युवक विभिन्न प्रांतों के, प्रदेशों के भारतीय स्वातंत्र्य के लिए अपना त्याग और बलिदान किया। चरखे से आजादी नहीं आई, और वह आजादी भी कैसे मानी जाए, वह तो सत्ता का हस्तांतरण था, और उसके अनंतर भी गुलामी का ही प्रतीक था। जिन्होंने त्याग और बलिदान किया, जिनके बलिदान से अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हुए, उनकी भावना का, उनके बलिदान का समादर तो नहीं हुआ। जो सांसद संसद में विचार को व्यक्त कर सकता है, वह समाजवादी विचार, मार्क्स की धारा के विपरीत जातिवाद का प्रचार करने वाला सांसद, और जातिवाद और जातीयता के आधार पर ही समाजवाद का, समाजवादी संगठन खड़ा करने का कार्य करने वाला, उसका नेतृत्व, उसके भीतर न तो समाजवादी सोच है, न समाजवादी चिंतन धारा है। या संघर्ष पर, वह जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष प्रेरणा का संकेत देता है। यह भारतीय परिवेश के लिए
भारतीय स्वातंत्र चेतना के लिए, ऐतिहासिक बोध के लिए और अपने गौरव की संकल्पना के लिए उसके वचन न केवल निंदनीय हैं बल्कि उसके लिए कुछ और भी पात्रता की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई फिर ऐसी वाणी न बोल सके। जिन पुरुषों ने, जिन पुरखों ने, राणा संग्राम सिंह ने, राणा सांगा ने, उनके पौत्र महाराणा प्रताप ने जो त्याग और बलिदान किया, उसका उल्लेख पिछले वीडियो में श्रद्धेय गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा रचित कर्मवीर महाराणा प्रताप नामक निबंध में 1920 के पूर्व प्रताप में प्रकाशित निबंध हमारी चेतना को, हमारे अतीत के गौरव को, राणा संग्राम सिंह के स्वाभिमान को दर्शाता है और राजस्थान की धरती सिसोदिया के सपूत में जितना आत्मबल था और त्याग करने की क्षमता थी, वह वंदनीय है। जागे सिसोदिया के सपूत, बप्पा के वीर बबर जागे, बरछे जागे, भाले जागे, भीलों के तीर तमर जागे। सारा समाज सिसोदिया कुल की प्रतिष्ठा के लिए, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप की गरिमा के लिए भीलों के तीर भी मुगल सेना पर बरसते रहे। बरसाने वाले जो लोग थे वह किस कुल और समाज से आते हैं, इसका बोध करना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्र के लिए, स्वतंत्र चेतना के लिए, भारत के गौरव को बनाए रखने के लिए हमको राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई की कथाएं, स्मृतियां हमको जीवंत करेंगी। हिमालय से लेकर और समुद्र पर्यंत भाग के उद्गार को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने व्यक्त भी कर दिया है। आ रही हिमाचल से पुकार है उदध गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो वीरों का कैसा बसंत हो, इसको फांसी के फंदे को चूमकर
और अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध आंदोलन करके हमारे रणबांकुरों ने सिद्ध कर दिया है। और वह जो संस्कार है उनको अपने अतीत से मिला है, महापुरुषों से मिला है। उनके त्याग बलिदान को स्मृत करके, याद करके उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं उन क्रांतिवीरों, स्वातंत्र योद्धाओं और वीर पुरुषों को नमन करता हूँ, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।